Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। आपको याद होगा मेरे पिछले सेशंस में हमने आपको कहा था एमएसएमई से आप बाय कर रहे हो तो उसका पेमेंट 45 दिन के अंदर में करो, वरना कुछ न कुछ उछाल आने वाला है आपके बिजनेस में। आइए माते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप को अब आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, क्या आपके उछाल कहाँ पे दिखेगा, कैसे कहाँ पे आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अगर आप किसी कारणवश 45 दिन के अंदर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एमएसएमई एक्ट 2006 के रूल में 2006 के जो रूल है उसमें कुछ बदलाव आए हैं। आइए इस बदलाव को देखते हैं। 2006 का ये नियम है और इसमें जो चेंजेस आया है वो आया है फॉर्म 1। देखिए, अगर आप किसी एमएसएमई से, मेरी बात को फिर से सुनिएगा, इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम एमएसएमई, यू आर ए बायर ऑफ एमएसएमई, खास करके मैक्रो और स्मॉल के, एंड इफ़ यू हैव एनी एग्रीमेंट, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने उसके साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है तो ठीक है, तो आपको 45 डेज़ के अंदर में मैक्सिमम पेमेंट करना ही होगा। और अगर आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो 15 दिन के अंदर में उसको पेमेंट देना है। अगर आप इसको डिले करते हैं यानी 45 डेज से ज़्यादा डिले करते हैं किसी के पेमेंट को, तो आपके लिए ये फॉर्म रेड अलार्म है। जी हाँ, ये फॉर्म आपसे भरवाएगी सरकार, और ये फॉर्म एक बार नहीं, साल में 2 बार, 2 टाइम, यानी हाफ ईयरली आपको भरना पड़ेगा ये फॉर्म। ये डिक्लेरेशन है कि आप जो हैं एमएसएमई के पेमेंट का डिफ़ॉल्टर हैं। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए, या तो एमएसएमई को पेमेंट टाइम पे दीजिए, या फिर ये डिफ़ॉल्टर फॉर्म भर के आपको उसके 3 गुना इंटरेस्ट, 3 टाइम ऑफ द इंटरेस्ट के 3 गुना आपको भरना पड़ेगा। और अगर आप नहीं भरेंगे तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक आपको भरना पड़ेगा। तो गेट रेडी फॉर दिस। आपको ध्यान रखना है, जो भी पेमेंट जो भी परचेज आप एमएसएमई से करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको एमएसएमई को पेमेंट देना। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा सरकार क्यों करने जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आइडिया। बेसिकली एमएसएमई में कौन से इन्वेस्टर है, कौन से मैन्युफैक्चरर हैं एमएसएमई में, या कौन से ट्रेडर्स हैं जो कि स्मॉल पूंजी के साथ बिजनेस को शुरू करते हैं। अब उसके पास कैपिटल कम है, और आपको पता है उसको लोन जो गवर्नमेंट दे रही है, मुद्रा लोन या कोई और लोन के थ्रू उसको जो गवर्नमेंट दे रही है, उस लोन का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि उसमें तो उसको 6.2% का या 6.3% के इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो उसको सब्सिडाइज लोन मिल रहा है। अब उसके सब्सिडीज़ में क्या होता है, कई बार वो फंस जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका पेमेंट बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास फंसा रह जाता है। तो सरकार उसके पेमेंट को, उसके कैश फ्लो को स्मूथनाइज करने के लिए, फंड फ्लो को स्मूथनाइज करने के लिए ये एक्ट लेके आई है, ताकि जो छोटे छोटे, आपको पता है किसी भी कंट्रीज़ के इकोनॉमिकल ग्रोथ में स्मॉल इन्वेस्टर एमएसएमई बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ है, सरकार चाह रही है कि ये प्लेयर्स खुल के मार्केट में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रोडक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। एनआईएफएम के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि एनआईएफएम जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। मिले। और आपको लगता है आजकल स्टार्टअप का भी ज़माना, तो स्टार्टअप को भी ध्यान में लेके चलें। तो ये सारी चीज़ें हैं MSME सेक्टर्स में, ये चीज़ें ध्यान देना। जो व्हाट आर द की पॉइंट फॉर दिस सेशन इज़ दैट कि MSME में आपको देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी परचेज और कर रहे हैं, उसका 45 डेज़ के अंदर में आपको पेमेंट करना है। और अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते तो आपको इसके लिए इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी टू द MSME की पेमेंट का ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो आपको ये फॉर्म भरवाया जाएगा, जो कि हाफ ईयरली। किसके लिए एप्लीकेबल है? तो एप्लीकेबल टू द ऑल पब्लिक प्राइवेट कंपनी या LLP लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। आई मीन टू से कि ये स्ट्रेट अवे गाइडलाइंस है MCA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसने ये गाइडलाइंस दिया है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उसके पैसे को स्मूथनाइज करके उसके फंड को फ्लो में रखना है, उसमें डिले ना हो। तो इसलिए ये गाइडलाइन MCA का है। तो दिस कैन बी एप्लीकेबल टू एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 या कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट अर्लियर के लेते हैं 1956 के अंदर में रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के अंदर में। MSME एक्ट रजिस्ट्रेशन वाले के लिए है ये। तो ये MSME बेनिफिशियरी है, तो इसको 45 डेज में पेमेंट देना है, ये एक्ट कहता है। MSME एक्ट में ये चेंजेस आया था 2019 में। कब आया था? 2019 में, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको क्या क्या करना पड़ना है? तो आपको MSME में रजिस्टर्ड कराना है। और MSME में जो है रजिस्टर करने वाले सप्लायर्स को एक उद्यम नंबर मिलता है। तो वो उद्यम नंबर मिलेगा और वो नंबर जो होगा उसका और उसके नाम, पैन नंबर, ये सारे डिटेल्स आपको जज करेगा। तो दैट इज़ व्हाट MSME में कैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। डेट फॉर विच द पेमेंट इज़ ड्यू, जिस डेट से आपका पेमेंट ड्यू होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा कि किसका पेमेंट आपने डिले किया, किस डेट में ये ड्यू हुआ और किस डेट में ये आपने पे किया। इसके लिए आपको ना MCA के पोर्टल पे जाइएगा तो एक फॉर्म भी मिलेगा एक्सेल फॉर्मेट में, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें लिखा है क्या कौन सा है आपका सप्लायर, किस डेट में आपका उसका ड्यू हो रहा है, कितने दिन बाद आपने पेमेंट दिया, क्या 45 दिन के कितने पहले 45 दिन के कितने दिन बाद पेमेंट दिया, और 45 दिन के बाद अगर वो ड्यू डेट के बाद 45 दिन के बाद भी पेमेंट नहीं दे रहे तो कितने दिन डिले किए। तो इन सारे इन्फॉर्मेशंस खामखा आपके कंप्लायंसेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप इस पेमेंट को रेगुलराइज करो और किसी भी MSME के पेमेंट को आप रोको नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप MSME सेक्टर को पेमेंट। तो इन दिस वी हैव टू डिफाइन द ड्यू डेट्स। यानी अगर हम कहते हैं कि हमने 10 मई को परचेज किया था और हमने पेमेंट देना था 45 डेज़ के अंदर में, तो ये कितना हो गया आपको 55, यानी हम कहते हैं इसको 5 जून में पेमेंट करना पड़ेगा। 45 डेज़ हमने कहा 25 जून को इसको पेमेंट करना पड़ेगा। और 25 दिन उसका जो है 45 डेज़ होता है,
और ये आपका ड्यू डेट हो गया, तो यू हैव टू मेंशन ईयर 25 ऑफ जून एज द ड्यू डेट। और फिर यहाँ से आपको कितने दिन बाद पेमेंट किया, यानी मान लो अगर आपने जुलाई में 20 जुलाई को पेमेंट किया तो कितने दिन का अंतर है, ये भी आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे गवर्नमेंट को। और एज पर द नोटिस ऑल दिस थिंग्स शुड बी स्पेसिफाइड हियर। नोटिस इशूड हुआ था अक्टूबर 31 में और अक्टूबर से ये आपको बताना है गवर्नमेंट को, और ये हाफ ईयरली करना है, यानी 2 टाइम इन ए नंबर, 2 टाइम हर साल आपको डिक्लेयर करना है। अगर आप डिफॉल्टर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इस फॉर्म को नहीं भरना है। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं पेमेंट करने में तो यह आपको देखना है कि पहले हाफ ईयर यदि अप्रैल मई जून जुलाई तो यह आपको अगस्त तक का है, तो सितंबर अप्रैल टू सितंबर है तो अक्टूबर में, और दूसरा क्या है अक्टूबर टू मार्च है तो आपको 30 अप्रैल में ये बताना है। तो अगर मान लीजिए इस हाफ ईयरली में आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है तो नहीं देना है, इसमें है तो इसमें आपको भरना है। तो ये देखना है कि जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट है उसी को भरना है, जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ये है, वाई इट इज़ बिंग देयर? तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो छोटे छोटे टैक्स पेयर है उसका जो है फंड रुके ना, और अगर रुकता है तो ही विल बी लायबल टू पे द पेनल्टीज। एंड उसके अंदर में जो कंप्लायंसेस हैं आपके बढ़ा दिए जाएंगे। फॉर्म 1 का कंप्लायंसेस आपको दे दिया। MSME को प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसके जो लेट पेमेंट ना हो, ताकि उसके जो इंटरेस्ट है वो ना बढ़े। अब देखो मैंने बताया था आपको 6.3% है उसका, अगर मान लीजिए है, एज्यूम करते हैं कि बैंक उसको 3.6% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आप डिले पेमेंट करते हैं आफ्टर 35 डेज तो आपका जो इंटरेस्ट RBI ने जो दिया है इसका 3 गुना करेगा, यानी 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितने हो गए 6, 18, 19, यानी 20%, 20.1% के आसपास आपको ये इंटरेस्ट देने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्टिंग की कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो आपको 21% इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। एंड फिर अगर मान लीजिए इसको आप भी नहीं भरते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 3 लाख तक का। और ये किसके गाइडलाइंस पे है? तो इट इज बीइंग मॉनिटर बाय द MSME डेटा, सॉरी MCA के डेटा से इसको मेंटेन किया जाएगा। तो दिस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द MCA डेटाबेस। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि MCA के डेटा के साथ लिंक हो जाएगा और आपके उस पॉइंट्स को देखा जाएगा। अब ये जो फॉर्म होगा उसका नाम कहते हैं फॉर्म 1, और ये फॉर्म एक कंप्लायंसेस है जो आपको भरना पड़ेगा। इट इज़ कंपलसरी फॉर यू इफ़ यू आर ए डिफॉल्टर। अगर आप डिफॉल्टर नहीं है तो नहीं भरना है। यानी अगर मान लो मैंने कहा जी फर्स्ट हाफ में हमने डिफॉल्टर था, भर दिया, कब भर दिया? सितंबर अक्टूबर में हमने भर दिया। दूसरे हाफ में हमने डिफॉल्टर नहीं है, नो डिफॉल्ट, तो नहीं भरना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट हम से MSME फॉर्म है, कंप्लायंसेस के डिटेल्स है, और इट विल सपोर्ट द स्मॉल इन्वेस्टर्स टू गिव एन इकोनॉमिक बूस्ट।
आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अब समझ के पेमेंट देना है। तो आपके पास अगर फंड आता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मेकिंग पेमेंट टू द बिग इन्वेस्टर्स, आपको स्मॉल स्केल वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके पेमेंट को स्मूथनाइज करना है, उसको भरना है। और अगर बाय चांस आपसे नहीं भराता है तो आपके इतने सारे कंप्लेंसेस, वैसे ही आपको पता है आज के डेट में बहुत सारे कंप्लेंसेस आपको भरने पड़ते, पूरा करने पड़ते हैं, और एडिशनल कंप्लेंसेस हो जाए तो आपके लिए तो बर्डन ही है। मैन पावर का इंगेजमेंट, अपना मेंटल स्टैटिस्टिक्स का स्टडीज का इंगेजमेंट, ऑल दिस विल रिफ्लेक्ट योर बिजनेस परफॉर्मेंस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना समय गंवाए, बिना कंप्लेंसेस के बर्डन का आप अपने बिजनेस को कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बिजनेस, होप फॉर द बेस्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेस फॉर यू। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। अगले सेशन में हम कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे एमएसएमई के